हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनीत सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री एक पहल में। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स और आयंस वो किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, बेटा ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स हैं वो क्या हैं, काफ़ी नियरली क्या है, अरेंज्ड हैं, यानी उनके स्फीयर्स आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, टच हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौर करने वाली बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, दे आर आइडेंटिकल, वो चाहे एटम्स हो या आयंस हो, दे आर आइडेंटिकल इन शेप। ठीक है, कैसा शेप होता है, स्फेरिकल होता है। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिकल तो है ही हैं और साथ ही साथ में क्या है बेटा, वो एक हार्ड स्फेयर है। ठीक है, हार्ड स्फेयर। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड हार्ड स्फेयर। ठीक, तो बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से हम क्या क्या बना सकते हैं बच्चों। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से हम क्या क्या बना सकते हैं। क्या हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एक क्रिस्टल बना सकते हैं, लेकिन उस क्रिस्टल तक पहुंचने में हमें कहां कहां से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, बताइए। 1D, राइट, दैट मीन्स रो, फिर 2D बाई 2D क्या, लेयर। ठीक है, और कई सारे लेयर मिला देंगे तो 3D, दैट इज व्हाट, क्रिस्टल लैटिस। बोलो समझ में आता है, क्लियर है बातचीत। तो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1D में स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2D में कैसा होता है और 3D में कैसा होता है और कैसे इनको हम फॉर्म करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बेटा क्लोज पैकिंग इन 1D में क्या होगा, अलोंग वन लाइन। अलोंग वन लाइन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो अरेंज्ड होगा। अब वन लाइन का मतलब ये हो गया, या तो वो लाइन पूरी पूरी कैसे होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल होगा, या तो वो पूरी पूरी लाइन कैसे होगी, वर्टिकल होगी। लेकिन लाइन कितनी होगी, एक ही होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। ठीक है, ध्यान से देखें, हर एक एटम के स्फीयर्स क्या हो रहे हैं बेटा, आपस में टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अच्छा, ये जितने भी स्फीयर्स हैं इनके बीच में अगर आप देखेंगे, तो एक स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ से देखिए चाहे नीचे की तरफ से देखिए। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको कहते हैं बेटा डिप्रेशन। याद रखेंगे, क्या कहेंगे बेटा, इसे डिप्रेशंस कहते हैं, जो बीच में दो एटम्स के बीच में स्पेस होता है। यहीं पर एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस होता है बेटा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एग्जाम में कई बार एक नंबर में आ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये है कि किसी भी स्ट्रक्चर में किसी पर्टिकुलर एटम के साथ कितने एटम के स्फीयर्स टच हो रहे हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, जो काउंटिंग करके आएगा वही क्या है बेटा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स या स्फीयर्स टचेस अ पर्टिकुलर एटम या स्फीयर। समझ में आता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा, बताइए। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से। मान के चलिए ये वाला एटम है, ठीक, ये एटम कितने एटम से अटैच है, बताइए। ये एटम कितने एटम से अटैच है, एक इधर और एक इधर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा इसका, 2 आएगा। समझ में आता है।
तो आइए देखते हैं बच्चों क्लोज पैकिंग इन 2D, दैट इज व्हाट, लेयर। भाई 2D होगा तो क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ तो होगा ही, है ना, तो लेयर ऑटोमेटिक बन जाना है, इज इट। तो सोचने वाली बात ये है कि क्लोज पैकिंग जो होगा 2D में वो कैसे होगा। तो बेटा हमने 1D पढ़ रखा है, अगर उसी 1D को यानी जो रो है उसको अगर हम क्या करें, एक के ऊपर एक लगाते चले जाएं, तो बताइए क्या हमारा 2D बन जाएगा। यस, इट कैन बी फॉर्म बाय प्लेसिंग द रो वन अनदर, एज अ रिजल्ट we get two type of close packing, that is square close packing and second one hexagonal close packing। ठीक, शॉर्टकट में स्क्वायर क्लोज पैकिंग को मैं SCP कहूँगा और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को HCP कहूँगा। ठीक है बेटा, 2D की बात कर रहे हैं, तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो जो है बनाया हुआ है बेटा, उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे बेटा। यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 1D रो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ठीक ऊपर बेटा हम बाकी ऐसी रो लगाते चले जाएंगे, जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, ये दूसरा रो आ गया, तीसरा और चौथा रो ऐसे ही आ जाएंगे। आप वाइट पे अगर आप गौर करें तो वाइट का शेप आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे स्टार शेप, राइट, और सारे के सारे रो एक जैसे हैं। बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो रोज का जो अरेंजमेंट होता है, जो अलाइनमेंट होता है, वो हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली क्या होता है, सेम होता है। आप देखेंगे, बल्कि आपने वीडियो में अभी देखा कि किस तरीके से उसमें जो पार्टिकल्स थे, रोज थे, वो कैसे अलाइंड हैं, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली सेम। इसकी क्वालिटी क्या क्या है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि जो लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से अलाइंड दिख रहे हैं आपको। अच्छा, सारे के सारे लेयर्स कैसे हैं बेटा, सेम है, मतलब एक ही जैसे हैं, समझ में आ रहा है, यानी ए, यानी ये कैसा है बेटा, ए टाइप का पैकिंग है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कि ए टाइप ऑफ पैकिंग, बोलो। दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली क्या है कि यहाँ पर जो आप वाइट देख रहे हैं, वाइट, ठीक है, वाइट क्या होता है, कोई आपसे पूछता है तो क्या कहेंगे, वाइट बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो जगह खाली होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वाइट कहते हैं, खाली स्थान। ठीक, या इंटरस्टिशियल साइट भी कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो वाइट है वो कुछ ऐसा बन रहा है, देखिए ऐसा है ना, डायमंड शेप, डायमंड, या आप कह लीजिए स्टार शेप्ड वाइट। क्लियर है बात। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, जरा देखना भाई। हाँ भाई, कोई भी एक एटम देखिए, यहाँ पर हमने ऐसे बना रखा है, देखिए यहाँ पर ये जो आप स्फीयर देख रहे हैं ग्रीन कलर का बीच में, उसके किनारे किनारे कितने एटम हैं, देखिए 4 हैं। कितने टच कर रहे हैं स्फीयर्स, बताइए, 4, यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया बेटा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पे ये आपके सामने 1D रो दिख रहा होगा। ठीक, इसके ऊपर हम दूसरा रो लगाएंगे, लेकिन इस बार कहाँ लगेगा, डिप्रेशन में लगेगा, ध्यान देना। शेप देखिए वाइट का कैसा है, इनके बीच में ट्रायंगुलर। ठीक, नीचे की तरफ ग्रीन दिख रहा होगा और ऊपर की तरफ कलर नहीं, बट फिर भी वो वहाँ पर भी वाइट मौजूद है। ठीक है, तीसरा लेयर देखिए लग रहा है फिर से डिप्रेशन में, और आप देखेंगे यहाँ पर पैकिंग बड़ी सॉलिड है, यानी यहाँ पर जो पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ग्रीन और ऑरेंज, यानी कि यहाँ पर जो आप रो देखेंगे सेम टाइप के, वो कैसे हैं, ग्रीन वाले एक जैसे, ऑरेंज वाले एक जैसे हैं, तो टाइप का नाम क्या होगा, A B, राइट। तो इसका बेटा 2D शेप आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला रो आप देख रहे हैं, उस रो की जो अगला जस्ट जो रो है वो पहले रो के डिप्रेशन में सेट हो रहा है।
आया ना। ऐसे तीसरा उसके डिप्रेशन में, चौथा उसके डिप्रेशन में सेटअप हो रहा है। यानी कि जो पहला रो है और जो तीसरा रो है वो कैसा है, सेम है, राइट, यानी ए एंड ए। अच्छा, दूसरा और चौथा वो सेम है, वो क्या होगा, बी बी। ओवरऑल क्या आएगा इसका सिर्फ ए बी, यस और नो। यानी यहाँ पर कैसे, किस टाइप का बेटा पैकिंग है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, यस। अच्छा, यहाँ पर जो आप बेटा वाइड देख रहे हो कैसा है, ट्राईएंगुलर, यस और नो, है ना, ट्राईएंगुलर है। देखिए यहाँ लिख देंगे ट्राईएंगुलर वाइड, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखते हैं, देखिए ग्रीन वाला आइटम के किनारे किनारे कितने सारे आइटम उसे टच कर रहे हैं, 6, तो दैट इज व्हाट, कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, 6। तो चलिए ये था हमारा बेटा 2D पैकिंग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। और अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज 3D क्लोज पैकिंग, ठीक। अच्छा, 3D क्लोज पैकिंग बनेगा कैसे, ठीक है, वो अभी समझ लो। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अलग टाइप का 3D बनेगा और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D से अलग टाइप का 3D बनेगा, यस और नो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और इन्हीं 2D पैकिंग से हम 3D पैकिंग बनाने वाले हैं। तो तीसरा है बेटा हमारा क्लोज पैकिंग इन 3D, ब्रैकेट मैंने लिखा है लैटिसेस, यानी कि 3D में क्या बनेगा बेटा, लैटिस बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे बनाएंगे इसमें, तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है बेटा कि इट कैन बी फॉर्म बाय प्लेसिंग द 2D लेयर्स वन अबव द अदर्स। अच्छा, इसकी वजह से होगा क्या, वी विल ऑब्टेन 2 टाइप ऑफ पैकिंग, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है। क्योंकि हम 2D के लेयर्स ही तो बेटा क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ना, एक लेयर फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, तो इस पर लेयर टू लेयर चल रहे हैं, ध्यान रखना। 2D में हम लोग क्या किए थे, रो टू रो चल रहे थे, राइट, बट 3D में हमें क्या करना है, लेयर को रिपीट करना है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पैकिंग है 3D का वो क्या है, फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 3D क्लोज पैकिंग तो ठीक है, लेकिन कहाँ से, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि इन दिस पैकिंग द सेकेंड लेयर, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, द सेकेंड लेयर इज जस्ट प्लेस्ड above the first layer, ठीक है। सेकेंड लेयर इज जस्ट प्लेस्ड above the first layer in such a way that the upper layer, यानी कि सेकेंड का भी जो अपर लेयर है, अपर लेयर इज जस्ट, या कह लें एग्जैक्टली above the first layer, यानी कि कहने का मतलब सारे के सारे जस्ट क्या है, लेयर टू लेयर ठीक उनके ऊपर है, कोई भी वॉइड के बीच में लेयर नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है बेटा, वॉइड के बीच में लेयर नहीं जा रहा, ठीक। तो चलिए समझते हैं इसको। तो बेटा इसको देखें 3D में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है कि जितने लेयर्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के एग्जैक्टली अबव है, क्लियर है बात, ठीक है। आप चाहे कह लें हॉरिजेंटली या आप कह लें वर्टिकली, ठीक, इनका अरेंजमेंट क्या है बेटा, सेम है। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, पहला कि इसका जो अरेंजमेंट है बेटा, ठीक है, वो कैसा है। देखिए आप, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो लेयर्स हैं सारे के सारे सेम है, यानी कि इनका कैसा टाइप है पैकिंग का, ए टाइप, ट्रिपल ए टाइप ऑफ पैकिंग, यस और नो। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बच्चों क्या होगा, देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है 3D में, सोचिए कोई भी एक एटम उठाइए उसमें से, बीच में से, ठीक है। तो चलिए उस एटम को मान लीजिए कि चलो मैं ही वो एटम हूं, ठीक है।
तो ध्यान से देखिए, एक एटम जस्ट मेरे सामने है, एक एटम जस्ट मेरे पीछे है, और एक एटम जस्ट मेरे राइट में है, लेफ्ट में है, ऊपर है, नीचे है। तो बताइए 3D में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बताइए 6। तो बेटा जो आप ये लैटिस देख रहे हैं 3D में, इसी को अगर मैं, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में कट आउट करके निकालूं, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? PCC। समझ रहे हैं? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। कितना सिंपल है भाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारे के सारे एटम कैसे लगे पड़े हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब इसको कट आउट किया जाएगा तो किस टाइप का यूनिट सेल आपको मिलेगा? यू थिंक अबाउट PCC, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और पैकिंग होती है, वो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं क्योंकि वो NCERT में मेंशन नहीं है, फिर भी मैंने उसको इसमें ऐड किया हुआ है क्योंकि वो जो पार्ट है BCC का, वो इसी से आया है। यानी कि BCC का जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं अपने क्रिस्टल सिस्टम में, वो क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे है देखते हैं। इस बार मामला अलग है। इस बार मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पहला लेयर है 2D का स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, वो तो है ही है, लेकिन जो दूसरा लेयर है ना बेटा, वो इस बार आपको जो है जस्ट स्फीयर के अबव नहीं, आपने क्या करना है इस बार? उसको वॉइड के ऊपर जो है रखना है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, अंडे का ट्रे आपने जो है देख रखा होगा, कई सारे अंडे उसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो पिछली बार क्या किया था हमने? अंडे के ऊपर अंडा रखा था। ठीक है, अब वो कैसे रखा था वो मत पूछो, बस ये समझो कि पिछली बार कैसे किया था, अंडे के ऊपर अंडा रखा था। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार दूसरा लेयर, अंडों के बीच में जो जगह है, ठीक है, एग्स के बीच में जो जगह है, वहां हमने इस बार एग्स रखे। ठीक, ये भी तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ही एक एग्जांपल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3D में, आप देखेंगे कि जो यहां पर जो पहला लेयर है बेटा, वो क्या है? डार्क रेड में है। ठीक है, सबसे नीचे है A लेयर है, लेकिन जो B लेयर है वो जस्ट उनके बीच में जो वाइड्स हैं, उनके बीच में उसको हमने सेटअप कर रखा है। अब देखिए, A लेयर अलग हो गया, B लेयर अलग हो गया। B अलग क्यों? क्योंकि वो अलग तरीके से अलाइंड है। लेकिन जैसे ही हम तीसरा लेयर लगाएंगे बेटा, ये वाला, ठीक है, ये लेयर जब इसके ऊपर हम लगा देंगे, ठीक, तो बताइए कैसा लेयर बनेगा, क्या फॉर्मेट बनेगा? ABA। क्योंकि इस बार जो वाइड है ग्रीन वाले का, वो ठीक पहले लेयर के जस्ट ऊपर है। यानी कि पहले लेयर के जस्ट ऊपर जो वाइड बन रहा है, अब तीसरा लेयर जस्ट उसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि सुपर इंपोज कर लेगा, यानी कि पहले लेयर को तीसरा लेयर ढक लेगा। यस और नो? ऐसा होगा कि नहीं? और जब वो ढक लेगा, ठीक, तो जो एक नया टाइप का जो अरेंजमेंट मिल रहा है, वो क्या है बेटा? ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। समझ में आता है? और दूसरा यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा? अच्छा, इस प्रकार के क्रिस्टल में से या क्रिस्टल लैटिस में से जब हम क्यूबिक जब स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करेंगे, जब कट आउट करके निकालेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो हमें क्या मिलेगा? देखो, 4 एटम ऊपर की तरफ, 4 एटम मतलब पहले लेयर में 4 एटम आपका तीसरे लेयर में, बीच में एक एटम फंस रहा है। तो जब उसको कट आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? BCC स्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं? मिलेगा BCC स्ट्रक्चर। और BCC स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए क्या होगा? कमरे के बीचों बीच में एक एटम है, वो कॉर्नर के एटम से टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। हाँ, कितने एटम टच कर रहे हैं बीच वाले एटम के साथ इस कमरे में? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 8 आएगा। बताइए, ये पॉइंट समझ में आता है? 3D क्लोज पैकिंग इन डिफरेंट वे। तो इस स्ट्रक्चर में बेटा हम देखेंगे कि हमें BCC मिला, और इसके ठीक पहले वाले स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमें PCC मिला। ठीक है, तो ये है हमारा 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D HCP। बिल्कुल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तरह इस बार भी हम क्या करने वाले हैं? जो HCP की जो लेयर्स हैं 2D वाली, उसको क्या करेंगे बेटा? लेयर टू लेयर लगाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें एक लैटिस प्राप्त होगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, पहले हम लोग बनाते हैं इसका पहला लेयर। ठीक, ये देखें, तो ये बेटा हमारा फर्स्ट लेयर। और इस फर्स्ट लेयर में आप देखेंगे
आपको दो टाइप के वाइड दिखाई देंगे, एक वो वाइड जो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक वो वाइड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जो वाइड्स हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डॉट और एक्स से। ठीक, ध्यान देना, अपवर्ड डायरेक्शन के वाइड्स को मैंने डॉट बोल दिया, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी हैं उनको हमने एक्स बोल दिया। ध्यान रखना, तो यहाँ हम लिख दें फर्स्ट लेयर, ठीक है, दैट इज ए। क्लियर। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे दूसरा लेयर, 3D बनाना है ना, तो भाई यही सेम लेयर इसके ऊपर आना है। ठीक है, अब जो दूसरा लेयर आएगा वो कहाँ सेटअप होगा, मान के चलिए दूसरा लेयर हम इसके ऊपर ढक दें, किसके ऊपर, डॉट वाले वाइड के ऊपर। अगर हम डॉट वाले वाइड के ऊपर दूसरा लेयर रखेंगे, ठीक है, तो क्या हम एक्स को कवर कर पाएंगे, यस और नो? सेकेंड लेयर से क्या, अगर मैं डॉट को कवर करता हूं तो क्या एक्स वाला वाइड जो है क्या वो कवर हो जाएगा? देखो ध्यान से, क्या ये यहां तक तो आएगा ही ना एक एटम है, तो इस वाले एटम को क्या हम ढक पाएंगे एक्स वाला? नहीं ना, हम कोई एक ही वाइड कवर कर पाएंगे बेटा, ये ध्यान रखना। चाहे आप डॉट कवर कर लो चाहे एक्स कवर कर लो, बाय द सेकेंड लेयर, ये याद रखना बेटा, हम सेकेंड लेयर से कोई एक ही वाइड कवर कर पाएंगे, और जो कवरिंग होगी, चाहे हम डॉट वाली की बात करें चाहे एक्स वाले की, जो कवरिंग होगी उससे इनकी पैकिंग एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही बात है। ठीक, चाहे डॉट चाहे एक्स। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग डॉट वाले को कवर कर लेते हैं। ठीक, तो देखें यहां पे ये रहा, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर मैंने सेकेंड लेयर ब्लू कलर से बनाया है, और आप देख पा रहे होंगे यहां पे ये जो लेयर है हमारा, कौन सा लेयर है बेटा, सेकेंड लेयर, इसको हमने क्या बोला, बी लेयर। ठीक, कई बार बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर HCP जो लेयरिंग हो रही है क्या वो स्फीयर के ऊपर स्फीयर आ सकता है? मतलब हम जो ये वाइड है, जो स्पेस है एटम्स के बीच में डॉट वाले या एक्स वाले, वहां पे ना रख के क्या हम स्फीयर के ऊपर रख सकते हैं? तो बेटा इसका जवाब है कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप स्फीयर के ऊपर रखोगे तो बेटा वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, और कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, स्लिप करके वाइड में उनको आ ही जाना है। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सेकेंड लेयर लगाने के बाद आप देखेंगे जो ये वाला वाइड है, जो 4 एटम के बीच में आ रहा है, इसको हम कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड कितने एटम के बीच में आ रहा है बेटा? 4 एटम के बीच में आ रहा है। एक और वाइड है बेटा, देखो एक्स वाला, डॉट वाला तो टेट्राहेड्रल वाइड हो गया, लेकिन जो एक्स वाला है वो कितने एटम के बीच में आ रहा है? देखो 6। देखो यहाँ पे चाहे कोई से उठा लो, ब्लैक वाले 3 नीचे और ब्लू वाले 3 ऊपर। तो यहाँ पर मैं कहीं से भी इसको उठा के लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। ध्यान रखेंगे भाई, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने एटम्स के बीच में आ रहा है? बिटवीन 6 एटम। और टेट्राहेड्रल वाइड किसके बीच में आ रहा है? बिटवीन 4 एटम। बोलिए समझ में आता? तो ये थी बेटा हमारा सेकेंड लेयर, और सेकेंड लेयर के बनने के साथ साथ हमें यहाँ पर 2 प्रकार के वाइड्स देखने को मिले, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक, तो चलिए वाइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स आप देखेंगे यहाँ पे 3 स्फीयर या 3 एटम आप कह लीजिए बेटा पहले लेयर के हैं, और जो एक एटम ऊपर आप देख रहे हैं जो वाइड के जस्ट ऊपर रखा हुआ, ये सेकंड लेयर पे है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड क्यों कहते हैं, ये ध्यान करने वाली बात है। तो ये आप इसका जो है शेप देखेंगे अभी, तो आपको शेप से समझ में आ जाएगा टेट्राहेड्रल क्यों है, क्योंकि इसका जो शेप है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल है। ठीक, कैसे है तो ध्यान देंगे, मान लीजिए 3 एटम बेटा नीचे के लेयर में है, नीचे की तरफ 1, 2 and 3। ठीक है, इनके बीच में जो वाइड है वही तो टेट्रा वाइड है, क्योंकि ऊपर से एक एटम ने हमने क्या किया बेटा, उस वाइड को ढक दिया। समझ में आ रहा है?
अब क्या करना है, आप जितने ये स्फेयर्स हैं, 3 नीचे के स्फेयर एटम और एक ऊपर का स्फेयर, उनके सेंटर को आपस में मिलाइए, ठीक है। और सेंटर को आपस में मिलाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बना के देखिए पहले आप। तो देखिए मैंने ऊपर के बॉल्स का सेंटर ये मान लिया और नीचे के बॉल्स का सेंटर जो है 3D में सोचना बेटा तो बेहतर समझ में आएगा। आप इसको 2D में लेके नहीं चलेंगे, 3D पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर नीचे के लेयर के जो बेटा 3 एटम है, आप देखें यहाँ पे, ये आ गया इधर ऐसे ही, पहला एटम नीचे के लेयर का, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम नीचे के लेयर का, ठीक। अब एक काम करो, इनको मिला दो भाई, मिला दिया। ये कुछ ऐसा मिल गया। बोलिए समझ में आता? सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि अब आप यहाँ पर देखिए कितने इसके फेसेस बन रहे हैं। ध्यान देना भाई, कितने फेस बन रहे हैं। एक फेस तो देखो बेटा नीचे की तरफ है 1, ठीक है। और एक इधर इस तरफ देखिए, ये वाला फेस, इधर वाला फेस कितना हो गया 2, और एक इधर वाला फेस कितना हो गया 3, और एक पीछे वाला जो फेस है वो वाला पीछे वाला फेस भाई, हाँ ये कितना 4। तो कितने सारे इसमें फेसेस आपने देखे 1 2 3 एंड 4। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 पीसेस भी बनते हैं और साथ ही साथ इसका जो शेप है वो भी कैसा है बेटा, टेट्राहेड्रल शेप है। तो आइए अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की बेटा। तो ऑक्टाहेड्रल में आप देखेंगे कि 3 जो स्फीयर हैं बेटा वो नीचे के लेयर में और 3 स्फीयर क्या हैं ऊपर के लेयर में है, ठीक। अब एक काम करिए, सेम वही चीज करिए जो मैंने अभी बताया। ऊपर के जो 3 लेयर है उनके सेंटर और नीचे के जो 3 लेयर है उनके सेंटर, उनको आपस में मिलाकर देखेंगे जो शेप आएगा, ठीक है, वहां से हम डिसाइड करेंगे ये ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं है। आपके यहां दिख रहा होगा 3 स्फीयर ऊपर के और 3 स्फीयर नीचे के, ठीक, उनके सेंटर सही है बेटा। अब एक काम करते हैं, इनके सेंटर्स आपस में मिला देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने मिला दिया, एक इधर ये मिल गया, ठीक है। ये जो शेप आप देख रहे हैं बेटा, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कितने सारे फेसेस हैं, देखिए एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर, यानी 1 और 2। बताइए ये समझ में आता है, 2 फेस दिख रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो फेस है आप देख रहे हैं सामने वाला, इधर वाला, ये वाला फेस है ना, ये क्या हो गया बेटा, सामने वाला फेस 3। और एक देखो यहाँ बेटा, यहाँ पर पीछे वाला फेस, एकदम पीछे वाला फेस, ये क्या है बेटा आपका 4। यस और नो? एक फ्रंट वाला फेस 3rd पे आ रहा था और एक पीछे वाला जो फेस है वो कैसा आ रहा है बेटा, 4th पे आ रहा है। और अब आप यहाँ पर देखें ये वाला पोर्शन 5 और 6, देखो फिर से 5 6, यानी कि यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिख रहा है ये है 5 और ये है 6। ऐसे ही यहाँ पर ये है 7 और ये है 8। हाउ मेनी फेसेस हियर, 8। तो ये कैसा वाइड है, यहाँ पर इनके बीच में जो ये जगह खाली है, 3 एटम के जो बीच में जो ये जगह खाली है, जो ये फ्री स्पेस है, ये कैसा वाइड है, कैसा वाइड कहलाएगा, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रॉन के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए इस वाइड को हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे। बताइए समझ में आता है? तो ये था बेटा हमारा टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्लियर? अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, और इस बात को आप अपने अंतरात्मा में बिठा लें जो अब मैं बोलने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो हमारे पास 3D HCP बनता है, ठीक है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम से वो HCP बना है, ठीक, उतने ही बराबर में ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते हैं और उसके जस्ट डबल मात्रा में टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। कहने का मतलब क्या,
कि अगर मैं 5000 एटम से, ठीक है, HCP बनाऊंगा, या मैं कहूँ 3D क्लोज पैकिंग HCP में फॉर्म करूंगा, जो क्रिस्टल लैटिस में बनाऊंगा, कितने आइटम से? 5000 उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइट बनेगा और 10,000 क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वाइट बनेगा। समझ में आता है? तो चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं, ठीक। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मैंने डबल हैश में कर दिया है, ठीक है। ये वो वाला हैश नहीं है बेटा जो आजकल चल रहा है न्यूज़ में, हैश खत्म हो गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड एटम इज n, क्या बेटा? n। तो n नंबर में ऑक्टाहेड्रल वाइट बनेगा, ठीक, और 2n नंबर में टेट्राहेड्रल वाइट बनेगा। क्लियर बेटा? अगर मैं n नंबर एटम लेता हूं तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट बनेगा और 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट बनेगा, ठीक है। हम इसका न्यूमेरिकल बेटा जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं इसका न्यूमेरिकल ऐड करूंगा, ठीक है। सुना? अच्छा ये भी देखिए, टेट्राहेड्रल वाइट और ऑक्टाहेड्रल वाइट के चक्कर में हम लोग ऐसा फंसे, ठीक है, कि हम लोग तीसरा लेयर लगा ही नहीं पाए। अरे भाई ए लेयर लगा दिया था, बी लगा दिया था, तीसरा तो हम लोग लगा ही नहीं पाए। तो चलिए फटाफट लगाते हैं तीसरा लेयर और क्रिस्टल बनाते हैं और देखते हैं कितने टाइप के क्रिस्टल बन रहे हैं। तो आइए बेटा तीसरा लेयर लगाते हैं, ठीक है। अब तीसरा लेयर हम कैसे लगाएं? पहले एक बार देख लेते हैं। पहला लेयर आपको दिख रहा है बेटा ब्लैक स्फेयर लेयर है, और सेकंड लेयर कौन सा है? ब्लू वाला है, ठीक है। वाइट्स कितने दिखाई दे रहे हैं बताओ? एक तो टेट्राहेड्रल वाइट दिख रहा है डॉट वाला, और एक्स वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइट, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वाइट अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये फ्रंट साइड में ओपन है, यानी क्या यहाँ तीसरा लेयर आ सकता है ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करने के लिए? हाँ या ना? एक तो ये तरीका है कि हम ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करके तीसरा लेयर लगा सकते हैं, ठीक। एक और तरीका है, देखो ध्यान से, ये जो आपको टेट्राहेड्रल वाइट दिख रहा है जो 4 एटम के बीच में है, ठीक है, इसके बैक साइड से यानी फर्स्ट लेयर के पीछे की साइड से भी एक लेयर डल सकता है, तीसरा लेयर जिसको हम कहेंगे। यानी हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप टेट्राहेड्रल वाइट कवर कर लो तीसरे लेयर से, या तो आप ऑक्टाहेड्रल वाइट कवर कर लो। क्लियर है बात? ठीक है, यानी कि थर्ड लेयर हम दो टाइप से लगा सकते हैं, ऑन कवरिंग अ टेट्राहेड्रल वाइट और ऑन कवरिंग अ ऑक्टाहेड्रल वाइट, ठीक। तो चलिए यहां बना लिया जाए कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइट, और दूसरा क्या तरीका है बेटा? कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइट। बोलिए समझ में आता है? कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइट पहला तरीका, और दूसरा तरीका क्या है बेटा? कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब टेट्राहेड्रल वाइट कवर किया जाएगा, इससे जो हमारा लैटिस बनेगा वो है बेटा HCP कहलाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ध्यान देना, बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है, ये भूलना नहीं बिल्कुल, कि अगर हम टेट्राहेड्रल वाइट कवर करेंगे तो क्या बनेगा? HCP बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वाइट कवर करूँगा तो वहाँ क्या बनेगा? CCP बनेगा। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है भाई बच्चों में, सर HCP CCP क्या चल रही है। तो बेटा ध्यान क्या रखना है आपको कि भाई जब हम टेट्राहेड्रल वाइट कवर करेंगे तो हमारा HCP बनेगा, और जब ऑक्टाहेड्रल वाइट कवर करेंगे तो CCP बनेगा, और CCP से ही बेटा हमारा FCC बनता है, ये याद रखेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइट से। हमें बच्चों कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइट ध्यान देंगे, बी फोकस। होता क्या है इसमें? थर्ड लेयर जस्ट आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। इसका क्या मतलब भाई? ए लेयर बन गया था, बी लेयर बन गया था, ये हमारा टेट्राहेड्रल वाइट है, देखो ये वाला, ठीक। इधर तो सामने की तरफ से क्या है बेटा? इस पे एक एटम है ना, लेकिन बैक साइड से ये वाइट क्या है? खाली है,
इधर से जो है भरा हुआ है ना, उधर से तो खाली है। तो जब हम तीसरा लेयर लगाएंगे तो वो हम पीछे की तरफ से इसी को जो है क्या करेंगे, ढकेंगे इधर से भी। तो क्या होगा, ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो, ठीक, ये जो ब्लू वाला आप लेयर देख रहे हो, एटम जो देख रहे हो बेटा, ये बैक साइड से भी इस जो एटम आएगा वो जस्ट इसके आमने सामने होगा, हाँ या ना। यानी कि ये जो वाला जो लेयर है ब्लू वाला, ठीक है, ये वाला, ये जस्ट आइडेंटिकल होगा उस तीसरे लेयर के। यस, समझ में आता है। यानी कि कैसा हो गया कि भाई अगर मैं उसे तीसरा लेयर मानूं जो पीछे की तरफ से लगा रहे हैं, ठीक, तीसरा आइडेंटिकल होगा किसके, फर्स्ट के। इज इट, समझ में आता, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही फोर्थ किसके आइडेंटिकल होगा, सेकंड के। मतलब फोर्थ का मतलब क्या कि अब जो मैं अगला लेयर लगाऊंगा, चौथा लेयर, वो किसके आइडेंटिकल होगा, वो ए के आइडेंटिकल होगा, यानी कि सेकंड के। और ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है, ए बी। भाई सीधी सी बात है यार, है ना। तीसरा जो है आइडेंटिकल है पहले के और चौथा आइडेंटिकल है दूसरे के, है ना। तो कैसा पैटर्न मिलेगा बेटा, ए बी। यस, इसको और अच्छे समझने के लिए बेटा मैंने यहाँ पर 3D में आपको दिखा रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे 3D में, ठीक है। जो लेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे देखें, जो लेयर आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, ए बी, समझ में आता है। बिल्कुल यही चीज़, यही सीक्वेंस मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। इसको समझने के लिए बेटा, लेयरिंग फॉर्म को समझने के लिए बेटा आप यहाँ पर 3D में देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं टाइप ऑफ पैकिंग की बात करूँ तो ए बी आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, HCP कहलाता है। क्या कहलाता है, HCP, ठीक। जब ये कटआउट किया जाएगा यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, तो हमें क्यूबिक तो मिलने वाला है नहीं, क्यूबिक भूल जाओ, यहाँ तो हमें क्यूबिक देखने को नहीं मिलने वाला है भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप इसे कटआउट करोगे तो आपको एक HCP के यूनिट से मिलेगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल, समझ रहे हैं आप। 6 साइड्स अपर, 6 साइड नीचे, एक डिब्बा ऐसा निकलेगा कटआउट करके, जिसको हम क्या बोलेंगे, HCP यूनिट सेल, ठीक है। यानी कि हमें कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल में कैसा यूनिट सेल मिलेगा, HCP मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखें मैंने HCP का यूनिट सेल बना लिया है। और ये जो यूनिट सेल है बेटा आपको मालूम है बहुत अच्छे से, मैंने ये जो आप 3D फॉर्म जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ए लेयर बी लेयर, ठीक है, ये रिपीटेड पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ये जो रिपीटेड पैटर्न है, ठीक है, इसी में से बेटा मैंने कटआउट करके ये यूनिट सेल निकाला है। क्लियर है बात, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक, और इसका Z की वैल्यू क्या है, यानी नंबर ऑफ एटम्स इस यूनिट सेल में कितना आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP, ठीक है, क्या आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, ज़रा बताना कितना आएगा। देखें यहाँ पे, मान लीजिए ये ए लेयर है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, समझ में आ रहा है। यानी मैं एक बी लेयर ऊपर भी बना दूं, जो कि इसके अंदर नहीं है, बट फिर भी बना लेते हैं देखने के लिए कि देखते हैं क्या आता है। तो चलिए मैं एक बी लेयर यहाँ पर बना लेता हूँ, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर वाला आइटम आप देख रहे हैं, ये वाला, ये अपर फेस जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आइटम आप देख रहे हैं सेंटर में, वो कितने आइटम के टच में आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6। चलो नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अभी इसी 3 आइटम को ऊपर ले जाओ और उससे टच करो, क्योंकि टच में बेटा इनके स्फीयर्स आपस में टचिंग में हैं। तो 6 हो गया, 7 8 9, समझ में आता है। और ऊपर भी आइटम इन तीनों से टच में आएगा, है ना। तो क्या होगा, 10 11 एंड 12। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बताओ, 12 आएगा HCP में, यस और नो। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ये तो हो गया। अब देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन HCP। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन HCP। तो देखो कंट्रीब्यूशन, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अपर फेस और जो लोअर फेस है, अपर फेस में कितने आइटम है बेटा, कॉर्नर पे देखो 6 है ना, और ये 6 के 6 आइटम अगले 6
यूनिट सेल में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एक तरफ क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, यानी इसका कंट्रीब्यूशन एक एटम का इसके अंदर कितना है 1/6 इज इट। और ये वाला जो एटम है ये कैसा है, फेस पे है, यानी इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। समझ में आता है। और ये जो 3 एटम आप देख रहे हो ये वाले, ये तो बेटा सेंटर में है, यानी इनका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा कितना है 1 है। समझ में आ रहा है। तो देखो जेड हम कैसे निकालेंगे, फेस के एटम कितने हैं टोटल जरा बताना, 1 ये हो गया और 2, तो चलो 2 हो गया, इन 2 में 1/2। समझ में आता है, ठीक है। सेंटर पे कितने एटम जरा देखना बेटा, बीचों बीच में पूरे एटम आ रहे नहीं आ रहे, 3 आ रहे हैं, ठीक। इनका कंट्रीब्यूशन 1 है, ठीक। कॉर्नर्स पे देखो बेटा, फेस के कॉर्नर्स कितने हैं, 6 इधर 6 इधर, यानी कि 12 एक एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का कितना है 1/6। ओवरऑल कितना आएगा देखो 1 + 3 + 2 यानी कि 6, यानी जेड की वैल्यू यहाँ कितना आएगा एचसीपी में 6 आएगा। ये बेटा याद रखने वाली बात है, ठीक है। क्या पता एक नंबर में आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर तो पूछ ही लेता है। तो ये था बेटा हमारा एचसीपी। चलिए फटाफट कवर करते हैं ऑक्टाहेड्रल और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या मिलता है। ओके, तो आइए बच्चों फटाफट खत्म करते हैं कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो देखते हैं इसमें क्या है। ए लेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक वाली, और बी लेयर आपका ब्लू वाला, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सा वाइट कवर करेंगे, ऑक्टाहेड्रल। तो एक्स वाला यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे हम जैसे ही एक्स को कवर करेंगे, देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर एक्स को हम जैसे ही कवर करेंगे तो जो ये वाला जो अब नया जो यहाँ पर स्फीयर आएगा वो ना तो ए को ढकने वाला है और ना ही बी को ढकने वाला है, यानी वो अपने आप में सबसे नया लेयर होगा, हाँ या ना। तो ये जो नया लेयर है, यानी कि जो ये थर्ड लेयर है जिसको मैं लगाने वाला हूँ, देखिए एक बना देते हैं, ठीक है। ए ये देखिए बना दिया, देखिए कितना डिफरेंट लेयर है ना। मेरे पास दूसरा कलर का मार्कर नहीं है बेटा, नहीं तो मैं इसको और अच्छे से दिखाता, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये जो तीसरा जो हमने स्फीयर लगाया, जो लेयर लगाने वाले हैं, ये कैसा है बेटा, सी टाइप, ठीक है। तो स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर इज नॉट आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। और अब यहाँ पर जो हमें पैकिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा, ABC टाइप ऑफ पैकिंग मिलेगी, ठीक। और इस प्रकार के पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, क्लियर। और यही जो CCP पैकिंग है, जब इसको हम कट आउट करते हैं तो जो हमें यूनिट सेल मिलता है वो क्या होता है बेटा, FCC। समझ में आ रहा है। तो आइए यहाँ पर इसका 3D स्ट्रक्चर देखते हैं। और 3D स्ट्रक्चर अगर आप गौर करें, ठीक, तो A लेयर, B लेयर, C लेयर बेटा तीनों डिफरेंटली अलाइंड है, ठीक। और इनका जो CCP फॉर्म है वो आप सेकंड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक, दिख रहा है ना, CCP ही जैसा है, क्लियर। और उसी CCP की जब 45 डिग्री जब रोटेट करेंगे बेटा, ठीक है, तो उसका जो व्यू है वो आप इस तरफ देखें। यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकंड स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, ये जो है इस स्ट्रक्चर में से कट आउट करके FCC फॉर्म में लाया गया है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाने वाला हूँ कि कैसे इनकी लेयरिंग अलग अलग है, ठीक है। वो आपके समझने में आसानी होगी। इनके फेस पे मैंने अभी आइटम नहीं लगाया है, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये बेटा इसके फेस पे आइटम लग गए हैं, थोड़ा इनको डार्क कर दिया जाए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लेयरिंग दिखाने वाला हूँ कैसे ABC की लेयरिंग है। ये वाली आप जो लेयरिंग देख रहे हैं, दिस इज A, और ये वाली जो लेयरिंग आप देख रहे हैं जो मैं अब बना रहा हूँ, ठीक, ये देखिए, कौन सा लेयर है ये, B, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिफरेंट है, देखो यहाँ पर ये 3 जो एटम आप ब्लैक वाले देख रहे हो फेस वाले बेटा, वो उस तरफ है, और इधर के 3 एटम आप ब्लैक वाले देखना वो इस तरफ है, यानी कि ये लेयर और ये लेयर एकदम डिफरेंट जाने वाला है। तो ये देखें यहाँ पे, ठीक, कौन सा लेयर है, C, और ये कौन सा लेयर है, A, यानी ABCA बेटा, ऐसे ये क्या होगा, रिपीटेड पैटर्न में होगा। तो इट इज कॉल्ड CCP या FCC। समझ में आता है, ठीक है। इनकी खास बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा, इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है FCC की, पता है ना, 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं क्या है, इसका भी 12 आएगा। यानी एक बात क्लियर है, HCP हो या
CCP हो, अब CCP मतलब एक ही बात है FCC, ठीक है। इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बताइए? 12, ठीक। ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखा है तो गारंटी की बात है बेटा आपको कभी डाउट इसमें नहीं आने वाला है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ बेटा कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। मुझे पता तो चले कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं ज़रूर उसको बताऊँगा और ज़रूर मैं उसको समझाऊँगा, और एक लाइव क्लास भी रख दूँगा। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। लाइव क्लास भी आपके लिए मैं अवेलेबल करा दूँगा। जो भी डाउट होगा आप उस लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो बेटा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टाटा।